तो बच्चे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी, उसमें 3 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आज हम कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ना कुछ बाहर निकलता है और ना ही उसमें कोई रिप्लेसमेंट होती है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो एडिशन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन कहाँ पे कॉमन होती है, किन मॉलिक्यूल्स में होती हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल में होती हैं यहाँ पे क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो। तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डिपेंड करता है कि जो अटैकिंग रीजेंट है पहले कौन अटैक कर रहा है, क्या अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है या फ्री रेडिकल है। तो एडिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह की पढ़ी, वैसे ही एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह की होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब कहेंगे, जब अटैकिंग रीजन कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब होगी, जब अटैकिंग रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली अगर फ्री रेडिकल अटैक करता है तो उस एडिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो एडिशन रिएक्शन जो किसके द्वारा लाई जाती हैं, न्यूक्लियोफाइल द्वारा लाई जाती हैं, जिसमें अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जनरली कहाँ पे होती हैं, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन हेटेरो एटम। हम जाने कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है। सेम एटम के बीच में नहीं होगी। अगर दोनों एटम सेम है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव एंड चाहिए होता है, वो तभी हो सकता है जब जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है 2 डिफरेंट एटम के बीच में हो। जैसे हम अल्डिहाइड कीटोन की बात करें, जहाँ नाइट्राइल की बात करें, अल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है। जैसे ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड में क्या होता है, ये दोनों H भी हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, R जो हमारे, जहाँ एक H होना चाहिए, एक H कंपल्सरी है। दूसरा R जो है वो H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो उनको हम अल्डिहाइड्स बोलते हैं। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं तब इनको हम क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर R C ट्रिपल बॉन्ड N हो, उनको हम नाइट्राइल्स बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एडिशन ऑफ HCN की 2 अल्डिहाइड्स या कीटोन में। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। हमने HCN लिया हुआ, HCN जो होता है वीक एसिड होता है। इसमें अगर हम कोई बेस डालते हैं, बेस की खासियत होती है वो क्या निकालता है, प्रोटॉन निकालता है। प्रोटॉन जान ली H पॉजिटिव। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जे खींच रहा है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो जे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो H पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए ये एसिडिक है। तो H जो है पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही बेस डालेंगे, बेस को क्या चाहिए होता है, H पॉजिटिव चाहिए होता है। तो बेस यहाँ से क्या निकालेगा, H पॉजिटिव निकालेगा। तो बेस से OH आ गया और H पॉजिटिव यहाँ से वाटर बन जाएगा, पीछे क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ये हमारा अटैकिंग रीजेंट है। अल्डिहाइड कीटोन में जो डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ये Cn अटैक करेगा। तो Cn जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। जब मैंने न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था उसमें इसकी एग्जाम्पल भी बताई थी मैंने। तो नेगेटिवली चार्ज हों जहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हों, बट इलेक्ट्रॉनिकली रिच मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की खासियत होती है जहाँ भी इसको पॉजिटिव चार्ज मिले, जनरली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिले तो इमिडिएटली क्या करता है, अटैक करता है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। जब खींचेगा तो ये बॉन्ड जो है, ये वीक बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तभी होगा जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब अटैकिंग रीजेंट अटैक करता है उस समय जो पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट होती है एक एटम से दूसरे की तरफ, इसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ाया होगा आपको। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो साइनो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए जो अपनी तरफ खींच रहा है।
तो जैसे ही साइन O जहाँ अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है इसलिए टूट जाएगा, ये जहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे ये बन जाएगा R, ये कार्बन है, यहाँ पे लिखो कार्बन, नहीं लिखो अंडरस्टूड होता है, ये क्या है, कार्बन है, तो R कार्बन, ये R, ये बन गया O नेगेटिव और ये CN इसके साथ जुड़ गया। अब HCl में क्या है, H पॉजिटिव भी है, अगर हम HCl डालते हैं या सिंपल H पॉजिटिव लिख लें तो O नेगेटिव जो है ये H पॉजिटिव ले लेगा, तो क्या बन जाएगा OH। इनको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है। क्यों, जब भी एडिशन होगी याद रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, अगर डबल है तो उसका सिंगल बन जाएगा। तो जी हाँ, C डबल बॉन्ड O था, देखिए यहाँ पे C और O के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक ग्रुप जहाँ जुड़ जाता है एक जहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या जुड़ा, CN हमारा, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, HCN का। तो बेसिकली HCN की एडिशन हो रही है, बट पहले अटैक किसने किया है, CN नेगेटिव ने, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। फिर हम अल्कोहल की एडिशन कर सकते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं, ROH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगेन ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। तो समझने के लिए इसका आप समझ सकते हैं, H थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो आप समझ सकते हैं। बट जहाँ पे लोन पेयर लेके भी आप समझ सकते हैं, जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे वैसा ही सिचुएशन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए जहाँ अटैक करेगा, जैसे ये अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो O नेगेटिव और कार्बन के पॉजिटिव, तो ये जुड़ गया यहाँ पे, जहाँ जैसे मैंने दिखाया हुआ है, O जो है वो जुड़ेगा, O अपने जो है लोन पेयर लेके आएगा, तो यहाँ पे जुड़ गया O। जैसे ये लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो O क्या बन गया, नेगेटिव। अब इस O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म करने के लिए H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा RCr OR और OH। इनको बच्चे हम बोलते हैं हेमी एस्टर्स, जहाँ क्या बोलते हैं, हेमीकीटल्स, जो आपने 12th में पढ़ना है। तो अगर ये अल्डिहाइड होगा, जो हमने स्टार्ट लिया है, अगर वो अल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल बनेगा, और अगर ये कीटोन लिया हुआ हमने तो ये क्या बनेगा, हेमीकीटल बनेगा। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल भी सफिशिएंट है, आप पहली एग्जाम्पल लेके भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 11th में आपको एक ही एग्जाम्पल देनी है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर ये 12th में आपके काम आएगी, इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ये R क्या है, अल्काइल हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे R हमने क्या रख दिया, ये R जो है हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर एक R है एक H है तो अल्डिहाइड हुआ, दोनों H हैं तब भी अल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों अल्काइल होंगे तब ये कीटोन होगा। तो इसमें हमने R रख लिया CH3, दूसरा R हमने रख लिया H, तो अल्डिहाइड हो गया, प्लस हमने HCN। अब वहाँ पे जैसा हमने पूरा किया स्टेप बाई, वैसा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखिए HCN को मान लीजिए C नेगेटिव है, यहाँ पे H क्या है, पॉजिटिव है, तो डबल बॉन्ड का क्या बना दिया, सिंगल। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा, क्यों, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दीजिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है इसके साथ जोड़ दीजिए नेगेटिव, CN जुड़ गया यहाँ पे, और ये नेगेटिव है इसके साथ जोड़ दीजिए H पॉजिटिव, तो जुड़ गया, और डबल का क्या बन जाएगा, सिंगल। ये मैंने जोड़ दिया, ये डबल का सिंगल बन गया, यहाँ जोड़ दिया CN और यहाँ क्या जोड़ दिया H, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। फिर दूसरा आप अल्कोहल की एग्जांपल, एडिशन की एग्जांपल दे दीजिए। मैंने ये दोनों मिथाइल रख लिए, कीटोन बना लिया, प्लस अल्कोहल को भी आप ऐसे समझिए कि ये नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, तो डबल का क्या बना दीजिए, सिंगल। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ से जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए, तो O नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और O के साथ नेगेटिव इसके साथ H पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो इनको हम बोलेंगे हेमीकीटल, क्यों, क्योंकि हमने कीटोन लिया हुआ है। अगर हम जहाँ पे अल्डिहाइड लेते तो ये हेमी एसिटल होता। एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं हम एडिशन की, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। R तो आप जानते हैं, R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, जहाँ ये अराइल भी हो सकता है। Mg तो पता है मैग्नीशियम है। X क्या होता है, हैलोजन। हैलोजन मैंने क्लास में भी कल बताया था आपको, इसको हम ये हैलोजन क्या होता है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन बोलते हैं। तो ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो मैंने कीटोन जहाँ अल्डिहाइड ले लिया, इसमें RMgX। तो याद रखिए RMgX में क्या होता है, R नेगेटिव होता है, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये R नेगेटिव मतलब ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, अब आपने दिमाग में बिठा लेना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, यहाँ पे क्या चार्ज हो, पॉजिटिव।
तो यहाँ पे ऐसा है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा जूम कर लीजिए। अब आर ने कहाँ अटैक करना, जहाँ पॉजिटिव, तो जहाँ पे अटैक करेगा, और जो दूसरा पोर्शन है वो जहाँ अटैक कर देगा। पहले आर नेगेटिव अटैक करेगा, इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो डबल का क्या बना देना, सिंगल, ओ के साथ MgX आ जाएगा और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, आर। ये मैंने बना दिया। अब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होते हैं, याद रखिए ग्रिग्नार्ड हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसको कहीं से भी प्रोटॉन मिले तो इमीडिएटली एक्वायर कर लेता है। तो जब भी आपने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करनी है, हमेशा ड्राई कंडीशन, ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ड्राई ईथर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी सॉल्वेंट लोगे जिसमें पानी होगा तो ये इमीडिएटली डीकम्पोज हो जाता है। अब ये स्टेप हो गया। इसके बाद हम इसमें वाटर डालेंगे, तो वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सपोज करके चलिए आप समझने के लिए। तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव, OH बन गया। और Mg पॉजिटिव है तो इसके साथ जुड़ जाएगा OH, ये बन गया MgOH, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट दो बनेंगे। तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बन सकते हैं, प्राइमरी भी बना सकते हैं, सेकेंडरी बना सकते हैं। ये हम 12th में पढ़ेंगे। जनरली आप यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन याद रखिए। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले ली मैंने, जहाँ पे R दोनों मिथाइल ले लिए, फिर जहाँ पे मैंने RCH3 रख लिया मिथाइल, MgX की जगह मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। सेम वैसे जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा, कार्बन साथ जुड़ेगा, O नेगेटिव Mg बन जाएगा, ये बन गया। वाटर डाला H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H जहाँ जुड़ जाएगा OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट मैंने जहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं MgBr और साथ में क्या लिख सकते हैं, OH। तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पर आपने 11th में ये देखनी सारी हैं, पढ़नी सभी हैं, याद आप एक कर लीजिए, एक लर्न कर लीजिए, बाकी आपको 12th में काम आएंगी। तो थैंक यू।